महागठबंधन के अंदर राजद अपनी उपेक्षा से परेशान होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। राजद अब महागठबंधन के अंदर मधुपुर विधानसभा सीट पर से अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशानी खड़ा कर चुका है। महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में राजद ने झामुमो की परंपरागत सीट मधुपुर पर अपनी दावेदारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुश्किल में डाल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों राजद नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने मधुपुर सीट से अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। हमारे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं का एक डिमांड है कि मधुपुर चुनाव करना चाहिए और उसका तर्क भी है एक अंग है कि महागठबंधन के तहत लोग चाहते हैं कि संबंधित विभाग के मंत्रियों दो चुनाव हुए। एक चुनाव जो है कांग्रेस लड़ी, एक चुनाव लड़ी। महागठबंधन का पार्ट हम हैं और हम मैं आपसे अपनी जानना चाहता हूं कि कहीं जनता की ओर तो से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो वहाँ डिमांड है, उनको जो डिमांड को पूरा करने के लिए हम भी चाहते हैं मुलाकात हुई होगी तो कि राष्ट्रीय जनता दल व्यवस्था के तहत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो मधुपुर जिला में जो प्रशासन चुनाव द्वारा होने वाले हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़ेगा। 3 उपचुनाव हैं, महागठबंधन बनी है, महागठबंधन का पार्ट हम हैं। 2 चुनाव आपने लड़ा है, 1 चुनाव हम लड़ेंगे। अब जनाधार है ये नहीं है, हम कहें कि हम लड़ेंगे तो उसे घबरा क्यों रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद के एकमात्र मंत्री सत्यानंद भोक्ता को नाम मात्र का मंत्री बनाकर औपचारिकता पूरा करने का काम किया है। राजद ने महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए केवल 7 सीटों पर ही संतोष किया था, लेकिन राजद के सहारे झामुमो ने गढ़वा और लातेहार सीट ही नहीं जीती, बल्कि कांग्रेस ने मनिका सीट भी अपने नाम किया है। लेकिन राजद की उपेक्षा लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को न्योता तक नहीं दिया था। राजद इन दिनों हेमंत सोरेन से काफी खफा है और मधुपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। मधुपुर में अल्पसंख्यक मतदाता काफी संख्या में है और इस सीट पर राजद अल्पसंख्यक नेता को मौका देना चाहता है। राजद के नेता अल्पसंख्यकों के वोट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता का ही मांग है, जो मधुपुर का हमारे कार्यकर्ता है उनका ही मांग है, क्योंकि वहाँ आरजेडी का ही जो समीकरण है उस समीकरण के तहत ही वहाँ हम लोग का आधार बन रहा है। तो हम लोग जहाँ पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि जहाँ हमारा आधार होगा, जहाँ समीकरण के तहत तो हमारा फिट बैठेंगे हम, वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे उपचुनाव हो या 2024 का चुनाव हो। तो इसी समीकरण के आधार पे वहाँ के कार्यकर्ता का मांग है कि हम लोग मधुपुर से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ वो लोग का कहना है कि मधुपुर से लड़के हम लोग जीतेंगे। इसी आधार पे हम लोग मधुपुर चुनाव लड़ने जाए। माइनॉरिटी है जो संख्या है वो आप तो जानते हैं कि वो आरजेडी का ही है। माइनॉरिटी आरजेडी ही उसके लिए सोचती है और जहाँ लड़ना होता है माइनॉरिटी के लिए आरजेडी ही आगे खड़ा रहता है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको माइनॉरिटी 100% आरजेडी का है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो या बंगाल हो, कहीं भी हो, माइनॉरिटी 100% आरजेडी का है और आरजेडी के साथ रहेंगे। राजद की ओर से मधुपुर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने के घोषणा के बाद निश्चित रूप से महागठबंधन को नुकसान होना तय है और ऐसे में इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। इसके साथ ही महागठबंधन में राजद के प्रत्याशी का जब चुनाव प्रचार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे तो निश्चित तौर पर झामुमो की परंपरागत सीट पर झामुमो को निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा। मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव अप्रैल महीने में होगा और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने की पूरी संभावनाएं हैं। लालू प्रसाद यादव का चेहरा अल्पसंख्यकों के भी बहुत बड़ा है और यादवों की आबादी भी मधुपुर में काफ़ी है। तमाम परिस्थितियों में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन के लिए कलह का सबब बन सकता है। रांची से मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।